नमस्कार दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत मेजर ह्यूमन फिलॉसफी कहिए, कंसेप्ट कहिए, थ्योरी कहिए, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। दोस्तों जब से मानव सभ्यता बनी है तब से हर समय में बहुत बड़े बड़े फिलोसफर हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, मनुष्य हुए हैं जिन्होंने समाज को, सभ्यता को बहुत बारीकी से स्टडी किया है और उन्होंने अपने विचार रखे हैं उस पर्टिकुलर सभ्यता के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। दोस्तों ये जो लोग होते हैं ये समाज को स्टडी करते हैं, समाज की अच्छाई को स्टडी करते हैं, उसकी बुराई पे रोशनी डालते हैं और यही लोग हैं दोस्तों जो आने वाली जनरेशन को एक जीने का सही तरीका समझाते हैं। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत फेमस थ्योरी। आई एम श्योर आप सभी यूथ इस थ्योरी से वाकिफ होंगे, पर मुझे लगता है कि कई कई लोगों को ये थ्योरी क्लियर नहीं होगी, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे डाउट आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। अब दोस्तों 1943 में एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, ठीक है, जिनका नाम था मिस्टर अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो। ये जो व्यक्ति हैं ये लेके आए थ्योरी मैस्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स, ये हम कह सकते हैं ह्यूमन नीड्स। अब दोस्तों इस थ्योरी के माध्यम से मैस्लो ने डिटेल में बताया है कि एक मनुष्य, एक ह्यूमन, पुरुष महिला की जीवन की जो वेरियस स्टेजेस होती हैं उन स्टेजेस के पड़ाव क्या हैं और कैसे हर स्टेज महत्वपूर्ण है और एक स्टेज को आप लांगे बिना किसी भी दूसरी स्टेज में नहीं जा सकते, तो आपको सारी स्टेजेस तो पार वन बाय वन करनी ही होंगी। हालांकि दोस्तों जैसे कि हम सब भारतीय हैं तो भारत के इतिहास में, भारत के सनातनी परंपरा में बहुत खूबसूरती से, बहुत सुंदरता से जीवन के दर्शन को समझाया गया है और बताया गया है कि कैसे व्यक्ति अपने जीवन को एक दिशा के तौर पे एक मजबूती से जी सकता है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपसे वीडियो के मध्य में बात करूंगा। तो दोस्तों ये जो व्यक्ति हैं मिस्टर अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो, ये 1943 में 1943 में इन्होंने इस थ्योरी का आई वुड से आविष्कार किया था। ये लेके आए थे थ्योरी उस समय के सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। और ये थ्योरी कहती है कि हर जीवन के हर पड़ाव में एक मनुष्य को व्यक्तिगत चीज़ों के साथ साथ सामाजिक चीज़ों की भी आवश्यकता होती है और अगर किसी की भी ये ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो दोस्तों उसका जीवन कह सकते हैं इम्बैलेंस में रहता है। हालांकि दोस्तों मैं मानता हूँ कि जीवन कभी भी बैलेंस में नहीं रहता, वो मनुष्य की कलाकारी होती है कि वो कैसे अपने आप को बैलेंस में रख सकता है। तो दोस्तों ये जो थ्योरी है बेसिकली ये मनुष्य की ज़रूरतों को उजागर करती है और ये उन पहलुओं पे रोशनी डालती है कि मनुष्य को किस किस समय पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अब दोस्तों अगर हम डिटेल में बात करें थ्योरी की, दोस्तों हर मनुष्य को, चाहे भारत में हो, चाहे किसी और देश में हो, किसी और कॉन्टिनेंट में हो, आज की बात करें, पुराने ज़माने की बात करें या पिछली सदी की बात करें, हर जगह ये देखा गया है कि ये जो मैस्लो की थ्योरी है ये इम्प्लीमेंट होती है। अब दोस्तों सबसे ये जो थ्योरी उन्होंने बनाई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में बनाई है और जो ये थ्योरी है दोस्तों, ये थ्योरी स्टार्ट होती है सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जिसको हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल नीड्स। अब दोस्तों बायोलॉजिकल नीड्स क्या होती है? दोस्तों क्या किसी भी व्यक्ति को खाना खाए बगैर उसको भोजन ना मिले तो क्या वो जीवित रह सकता है? नहीं। तो दोस्तों जो पहली नीड्स है उसको हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल नीड्स। अब ये
कहती है दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा, रोटी कपड़ा मकान। अब दोस्तों, अगर आप पहले के ज़माने में जाए, जब हम इंसान इतना सिविलाइज्ड हुआ भी नहीं था, तो उस ज़माने में भी दोस्तों, उस ज़माने के मनुष्यों की बेसिक नीड यही थी, बायोलॉजिकल नीड यही थी, रोटी कपड़ा मकान। रोटी मतलब ताकि आप अपनी भूख को मिटा सकें, कपड़ा मतलब कि आप अपने तन को ढक सकें वेरियस ऋतु से, ठंड से, गर्मी से, बारिश से। और मकान, मकान दोस्तों आपको, मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे कौन सी भी ऋतु हो, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है। प्लस इसमें एक और हम ऐड कर सकते हैं, स्लीप, सोना। अब दोस्तों, ये जो नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, यानी हंगर, यानी क्लोथिंग और हाउसिंग, ये बेसिक नीड है। इसके साथ साथ दोस्तों, नींद भी एक बेसिक नीड है, ये बायोलॉजिकल नीड है। आप ये कह नहीं सकते हो कि ये नीड किसी को है, होगी या नहीं होगी। इसके साथ साथ दोस्तों, जो एक ऑल्सो एक और महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल नीड है, जिसे हम कहते हैं सेक्स। तो ये जो नीड्स है आपकी, रोटी कपड़ा मकान, स्लीप एंड सेक्स, all these needs are categorized under the biological need। ठीक है, तो मैस्लो ने ये कहा कि ये सबसे बेसिक नीड है मनुष्य की, और अगर इनमें से कोई भी नीड पूरी नहीं हुई तो मनुष्य का जीवन इम्बैलेंस में जा सकता है। हालांकि इसमें से हम मुख्य नीड को रख सकते हैं, आपकी हंगर, आपकी थर्स्ट, आपकी स्लीप, आपका हाउसिंग एंड आपकी क्लोथिंग। अब दोस्तों, जब किसी मनुष्य की, आप देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर घर से बाहर निकलता है पैसा कमाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, तो जीवन इसी में दोस्तों निकल जाता है। तो ये जो बेसिक नीड है, इसको हम जैसे कहते हैं बायोलॉजिकल नीड है। तो ये नीड अगर फुलफिल नहीं होती, जस्ट इमेजिन दोस्तों, अगर हमें खाना ना मिले तो क्या हमें जीवन जीने की शक्ति रहेगी? कपड़ा ना मिले तन ढकने के लिए, रहने को घर ना मिले, तो ये कहते हैं बेसिक नीड। ठीक है, अब जब ये बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो मैस्लो कहते हैं कि पहली नीड आपकी हो गई फिजियोलॉजिकल यानी बायोलॉजिकल यानी बेसिक नीड। दूसरी नीड पे वो बात करते हैं कि सेफ्टी, सुरक्षा। अब दोस्तों, जब इंसान की बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो वो इसके ऊपर वाली एक अपनी कंफर्ट के ऊपर जाता है, जिसे हम कहते हैं सुरक्षा। जैसे कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, मेरे पास अगर नौकरी है तो मुझे इतनी श्योरिटी होनी चाहिए कि मुझे तनख्वाह मिलती रहे, आने वाले समय में कुछ मुझे पेंशन भी मिलनी चाहिए अगर मैं रिटायर हो जाऊंगा, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करूंगा, क्योंकि उस समय शरीर में तो इतनी शक्ति भी नहीं रहेगी कि हम मजबूती से अपना कामकाज कर सकें। तो जब एक इंसान की बेसिक फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर वो देखता है अपनी दूसरी नीड की तरफ, जिसे कहते हैं हम अपनी सेफ्टी नीड्स। अब दोस्तों, सेफ्टी नीड्स हर व्यक्ति की अमूमन हम कह सकते हैं बराबर ही होती है। अब ये हम मानते हैं कि दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी घर में जन्म लेता है भाग्य से, और कोई बहुत ही गरीब घर में जन्म लेता है, कोई मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेता है, और कोई बहुत आई वुड से धनी परिवार में जन्म लेता है। तो हालांकि अगर हम कैटेगराइज करें ऑन एन एवरेज बेसिस पर, तो सबकी ये जो पहली 2-3 नीड है वो सबकी सेम ही रहती हैं। तो ये नीड जो कहती है दोस्तों कि इफ वी फील ओके इन दिस एग्जैक्ट मोमेंट, देन ऑल्सो वांट टू फील सेफ इन द फ्यूचर। अब दोस्तों, अगर हमें अभी खाना मिल रहा है तो एक इंसान चाहता है कि मुझे फ्यूचर में भी श्योरिटी रहे कि हाँ, मुझे खाना मिल जाएगा, मुझे तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाएगा, छत मिल जाएगी रहने के लिए, सुरक्षा मिल जाएगी, मुझे ये गारंटी हो कि अगर मेरी नौकरी जाएगी तो मेरे पास थोड़ा सा पैसा हो, जिससे मैं अपने भविष्य की जो मेरी अनसर्टेनिटी है उसको मैं कवर अप कर सकूं, मैं रिस्क को कवर अप कर सकूं। अब दोस्तों, ये जो नीड है, जितने भी देश हैं हर जगह ये नीड ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो पहली नीड हमारी हो गई दोस्तों सेफ्टी की, आई एम सॉरी, बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड। सेकेंड नीड हमारी हो जाती है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं सुरक्षा, कि हमें भविष्य की चिंता ज़्यादा ना हो और भविष्य भी हमारा
अमूमन सुरक्षित रहे। ह्यूमन नीड है दोस्तों। अब हम तीसरी नीड पे दोस्तों हम बात करते हैं तो आ जाती है सोशल नीड, सोसाइटल नीड, या हम कह सकते हैं सामाजिक नीड। अब दोस्तों ये सामाजिक नीड क्या होती है? जब आपकी बेसिक नीड पूरी हो गई, सेकंड नीड सुरक्षा वाली पूरी हो गई, तो थर्ड नीड में इंसान आता है कि मेरा भी परिवार हो, मुझे भी कंफर्ट, मुझे भी सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो कि मेरे साथ कोई है। क्योंकि दोस्तों इंसान अमूमन अकेले रहने के लिए नहीं बना है। इंसान एक सोशल प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है, और इंसान अगर अकेले रहता है तो कह सकते हैं कि इधर ही इज अ गॉड और इधर ही इज अ बीस्ट, राइट। तो जो सोशल नीड, तीसरी नीड है दोस्तों, वो ये कहती है कि मैं भी कहीं बिलोंग करता हूँ, मेरा भी परिवार हो, जैसे कि बीवी बच्चे हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, मित्र मंडली हो, मैं भी कहीं घूमने जाऊं, मैं भी अपना जीवन आनंद से और सौंदर्य से बिताऊं। अब दोस्तों ये जो नीड होती है सोशल नीड, ये याद रखिए कभी भी फर्स्ट लेवल पे नहीं आ सकती, ये हमेशा तीसरे लेवल पर ही रहेगी मैस्लो के अकॉर्डिंग। तो पहली नीड हो गई बेसिक नीड, जिसमें कि हमें रोटी कपड़ा मकान हमें चाहिए जीवन यापन करने के लिए। दूसरी हो गई सुरक्षात्मक नीड्स हमारी दोस्तों, जिसमें कि हमें सुरक्षा चाहिए कि जो मेरा अभी काम ठीक ठाक चल रहा है वर्तमान में, ऐसा ही मेरा कम से कम आगे चलता रहे। अगर इससे बेहतर ना हो कोई बात नहीं, पर इतना तो चलता ही रहे। इसके बाद दोस्तों हमने डिस्कस किया सोशल नीड, पारिवारिक नीड, सामाजिक नीड, फ्रेंड सर्कल, लव, बिलोंगिंग, मेरे भी कोई अपने हो, मुझसे कोई बात करने वाला हो, मेरी देखभाल करने वाला हो, मुझे प्रेम करने वाला हो। तो ये नीड हमारी हो जाती है दोस्तों कैटेगराइज थर्ड लेवल पे, विच इज नोन एज सोशल नीड। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं फोर्थ नीड पे, जिसे कहा जाती है सेल्फ एस्टीम नीड। अब दोस्तों अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊं, तो यहाँ पे इंसान थोड़ा गरीब, काफी गरीब है, सुरक्षा में मान के चलिए मिडिल क्लास और से लोअर मिडिल क्लास, थर्ड कैटेगरी में आई वुड से मिडिल क्लास, या अब जब फोर्थ नीड आती है आपकी, तो आप कह सकते हो दिस इज अ रिच क्लास, और वी कैन से इट्स अ अपर मिडिल क्लास। तो सेल्फ एस्टीम नीड दोस्तों कहती है कि मेरा भी समाज में नाम हो, जो मेरा ग्रुप है, जो मेरी सोसाइटी है, मेरा भी उसमें पहचान हो। इसको हम कह सकते हैं दोस्तों आसान भाषा में ईगोइस्टिक नीड, कि मेरी भी इस दुनिया में पहचान हो, मैं भी लोगों से अलग हटके दिखाई दूं। सबकी नीड है दोस्तों, आपकी भी है, हमारी भी है, चाहे भारतीय हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे रशियन हो, चाहे यूरोपियन हो, हर व्यक्ति की नीड तो यही है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि मैंने कैटेगराइज किया कि जो आपकी सोशल नीड है, वो आपकी नीड तब आती है जब आपकी पहली तीन नीड, बेसिक फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड आपकी पूरी हो जाती है। अब दोस्तों सेफ्टी नीड में आपकी ये आती है कि मैं, आई एम सो सॉरी, सेल्फ एस्टीम में आपकी नीड आती है कि मेरा भी नाम हो, ठीक है, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे और मेरे परिवार को पहचान मिले, मुझे अंदरूनी आत्मिक मुझे सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है, मैं औरों से बेहतर हूं, मैं कंफर्टेबल जीवन जीऊं, मेरे परिवार के लोग कंफर्टेबल जीवन जिए। तो ये नीड दोस्तों हमारी आ जाती है सेल्फ एस्टीम नीड में। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल आसान भाषा में अपने ऑडियंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर नीड जो दोस्तों हमारी आ जाती है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब दोस्तों ये नीड तब आती है जब आपकी सारी की सारी ये चारों नीड आपकी पूरी हो जाती हैं किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का दोस्तों मतलब होता है कि जब हम बाहर की चीज़ों को सब कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे हमारी जो बेसिक नीड है अगर वो फुलफिल हो रही है, समाज में नाम प्रतिष्ठा भी हो गई, उसके बाद जब इंसान करीब 60, 65, 70 की उम्र में आ जाता है, फिर वो देखता है, फिर वो समझने की कोशिश करता है दोस्तों कि उसके मन में सवाल आता है
कि मैं कौन हूँ। तो दोस्तों जब ये सवाल आता है कि मैं कौन हूँ, उस नीड को, उस लेवल को, उस स्टेज को कहा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब दोस्तों ये जो पांचवा लेवल है, ये इस लेवल को मैंने आंतरिक स्टेज कहा है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे कि जितनी भी स्टेजेस हैं, चाहे फर्स्ट स्टेज, फिजियोलॉजिकल स्टेज, बेसिक स्टेज, बायोलॉजिकल स्टेज, चाहिए रोटी कपड़ा, खाना चाहिए, घर चाहिए, सुरक्षा चाहिए हमें, राइट। सोशल नीड, मेरा भी परिवार हो, मुझे भी लोग प्रेम संबंध से देखें, मुझे कोई पूछने वाला हो, मेरी किसी से प्रेम हो, परिवार हो, कभी मुझे दुख तकलीफ हो तो कोई मुझसे बात करने वाला हो, मुझे ध्यान रखने वाला हो मेरा। ये जो आखिरी नीड आपकी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दोस्तों, जब ये सारी चारों नीड पूरी हो जाती हैं, तब व्यक्ति सोचता है कि इस जीवन का अर्थ क्या है, ठीक है। हालांकि जो मैस्लो साहब ने बताया है, मैं नहीं मानता कि कुछ उन्होंने नया बताया है। भारत के जितने भी हमारे महान लोग रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने, आपने नोटिस किया होगा, जितने भी हमारे आश्रम होते थे, 4 आश्रम थे अगर मैं गलत नहीं हूँ। पहले आई थिंक फर्स्ट में वो था ना गुरुकुल वाला आश्रम, ठीक है, स्टूडेंट वाला, एक साल से 25 साल तक, फिर 25 से 50 तक गृहस्थ, फिर 50 से 75 तक एक और आश्रम था। तो ये जो नीड बताई है दोस्तों, ये नीड ऑलरेडी भारत में पहले से ही क्लैरिफाई हो गई थी, क्योंकि जब व्यक्ति, एक बच्चा जन्म लेता है दोस्तों, तो वो अपनी स्कूलिंग करता है, फिर वो परिवार बनाता है, फिर जब वो 50, 55, 60 का हो जाता है, फिर वो वानप्रस्थ में आगमन करता है, चला जाता है। अब दोस्तों हालांकि हमारे यहाँ ये क्लैरिटी पहले ही दे दी गई थी, बट फिर भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस साइकोलॉजिस्ट को, मिस्टर मैस्लो को, जिन्होंने पूरे समाज को ये नीड को समझाया, कैटेगराइज किया, ठीक है। अब दोस्तों ये जो आखिरी नीड है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये नीड होती है कि मैं सब कुछ आंतरिक तौर पर पालूं, मतलब कि मैं अपने सारे जो मेरे मन के सवाल हैं उनका मुझे जवाब मिल जाए इस धरा से जाने से पहले, और मैं आंतरिक सुख को अनुभव करूं, ना कि बाहरी सुख को, क्योंकि बाहरी सुख तो एक मनुष्य पहले 4 स्टेजेस में भोग ही लेता है। तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज है दोस्तों, तो ये स्टेज बेसिकली कहती है टू बिकम द बेस्ट एंड द कंप्लीट ऑथेंटिक वर्जन ऑफ योरसेल्फ विद द fundamentals taken care of, we are free to act as we choose, aligned with our values and higher purpose. अब दोस्तों आप सभी ने आजकल सुना होगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है? ताकि हम 40 साल तक, 45 साल तक हम रिटायर हो जाएं, 50 साल तक, उसके बाद हम अपना जीवन शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ बिताएं। तो दोस्तों जब इंसान की सारी ज़रूरतें, शारीरिक, सामाजिक, सुरक्षात्मक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और उसकी ईगो की, अहम की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है, तब वो फिर ढूंढता है अपने अंदर की एक और नीड, ज़रूरत। जब वो ये जानने की कोशिश करता है कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है इस धरती पे आने का। दोस्तों अगर हम देखेंगे तो ज़िंदगी हमें हर जगह समझाती है, बस हमें सीखने की आवश्यकता, हमारा जो मानसिकता है, हमारा जो दृष्टिकोण है, वो सीखने वाला होना चाहिए। सो दोस्तों आई होप आपको ये जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थी, मैं आपको डिटेल में समझा पाया होऊंगा। और अगर आपके कोई डाउट है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की भी कोशिश करूंगा। और आप चाहोगे तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो और क्लैरिटी के साथ, इफ़ यू वांट, मैं लेके आऊँगा। दोस्तों आई होप आपको मैस्लो हायरार्की नीड्स मैं डिटेल में समझा पाया होऊंगा, राइट। दोस्तों जितना हम किताबें पढ़ते हैं, जितना हम लोगों से सीखते हैं, हमें ज्ञान मिलता है, और जब हमें दोस्तों ज्ञान मिलता है तो हम एक मजबूत व्यक्ति के तौर पे उभर के आते हैं। और दोस्तों जब हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमें जीवन में क्या करना है,
देखिए, जो बेसिक नीड है वो तो ये है ही कि रोटी, कपड़ा, मकान, घर हो छोटा सा हो, भले ही किराए का हो, खाना मिलता रहे, छत मिले, हमारा बचाव हो ऋतुओं से, गर्मी से, बारिश से, ठंड से, सुरक्षा मिले हमें, हमारे परिवार को, कोई बाहर वाला आके हमला ना कर दे हम लोगों के ऊपर। तीसरी नीड दोस्तों हमारी सोशल नीड की, जब हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई तो हमारा भी परिवार हो, परिवार के सदस्य हमें प्रेम करें, हम उनको प्रेम करें, हमें लगे कि इस धरा पे, इस जीवन में कोई हमारा ख्याल रखने वाला है। फिर हमारी नीड आ जाती है कि नहीं, अब परिवार से बाहर निकलने का समय आ गया है और अब हम समाज में कितने प्रतिष्ठित हैं, मेरी पहचान है कि नहीं, लोग मुझे सम्मान देते हैं कि नहीं, लोग मुझे प्रेम की नज़र से देखते हैं कि नहीं, लोग मुझे उच्च दृष्टि से समाज में देखते हैं कि नहीं। और फिर आखिरी नीड दोस्तों आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसका अर्थ है कि आप स्वयं को जानने की कोशिश करते हो। और दोस्तों, स्वयं को जानने की कोशिश इंसान तभी कर सकता है जब वो पहली 4 नीड से, स्टेजेस से फ्री हो गया है। अब दोस्तों, कोई व्यक्ति जीवन के सवालों को तभी ढूंढ पाएगा ना जब उसके पास, उसके प्लेट में खाना होगा, उसके पास पैसे होंगे, सुरक्षा होगा, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, उनको दवाई समय पे मिल रही है, राइट। तो मैस्लो साहब ने जो लिखा है वो तो काम की बात है ही। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपको लग रहा है कि मैं एक मजबूत कंटेंट ला पा रहा हूँ यूथ के लिए, क्योंकि मेरा प्राइमरी ऑडियंस तो यूथ ही है, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ, कोच हूँ, मेंटर हूँ। दोस्तों, जितनी ईमानदारी से हम मेहनत करते रहेंगे, आज नहीं कल तो परमात्मा, प्रकृति हमें पुरस्कृत करेगी ही करेगी, राइट। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि आपके जो फैमिली सर्कल है, आपका सोशल सर्कल है, आपका फ्रेंड सर्कल है, उन तक भी हमारी रीच पहुँचे और हमारी ऑडियंस बढ़े। दोस्तों, अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं हमारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के बारे में, जिसका नाम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा कांटेक्ट नंबर है 8433478919। हमारी ईमेल आईडी है info@dipeindia.com। और दोस्तों, जब आप हमें ईमेल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा अपना रेज्यूमे हमें ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए, ताकि मैं आप सभी की प्रोफाइल को गो थ्रू कर पाऊँ। दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इतने संयम विवेक के साथ मेरे इस वीडियो को आपने देखा, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।